अरे वाह दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो तुमसे एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारा इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया और तुम्हारी मेमोरीज चेंज हो जाएं, तो तुम क्या सेम पर्सन रहोगे या तुम्हारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि तुम जिसे अपनी पर्सनैलिटी समझते हो, क्या वो रियल है या वैसा कुछ है ही नहीं। क्या तुम सच में वैसे ही हो या उससे कुछ अलग हो? हम सब बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी ही इंट्रोवर्ट है, मैं नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं इमोशनल टाइप का इंसान हूँ। पर क्या होगा अगर एक्चुअली में तुम ऐसे हो ही ना? क्या होगा अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ओरिजिनल ना हो बल्कि प्रोग्राम्ड हो? और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार ये आइडिया सुना तो मुझे बहुत वियर्ड लगा, पर जितना डीपली मैंने इसे ऑब्जर्व किया उतना ही स्केरी फील हुआ, क्योंकि शायद हम अपनी आइडेंटिटी चूज कम करते हैं और एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक कॉपिंग मशीन है। बचपन से ही हमारे बोलने का स्टाइल हमारे पेरेंट्स से, रिएक्शंस हमारे इन्वायरमेंट से और बिलीव्स हमारी सोसाइटी से, और धीरे धीरे तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हो कि तुम्हें लगने लगता है कि मैं तो यही हूँ। एक सिंपल एग्जांपल, कि कभी नोटिस किया कि डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा जो बिहेवियर रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। किसी ग्रुप में तुम लाउड हो, किसी में क्वाइट हो, किसी के सामने मैच्योर हो और किसी के सामने चाइल्डिश हो। तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी कौन सी है? एग्जैक्टली शायद कोई फिक्स्ड वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम कॉन्स्टेंटली अडाप्ट करते रहते हैं और अडाप्टेशन इतनी नेचुरल लगती है कि हम उसे अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं। पर अब प्रॉब्लम और डीपर हो गई है। पहले सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और सराउंडिंग्स अफेक्ट करते थे, और अब एल्गोरिदम्स भी करते हैं। होता क्या है कि आज जो तुम कंज्यूम करते हो वो स्लोली तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करता रहता है। तुम्हारा ओपिनियन, ह्यूमर, अटेंशन स्पैन, डिज़ायर्स, स्टैंडर्ड्स, इवन इनसिक्योरिटीज़। और स्केरी पार्ट कि ये सब क्वाइटली होता रहता है। एक रील देखते हो, फिर सिमिलर रील्स आती हैं और सेम माइंडसेट रिपीट होता रहता है, और धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि ये तो मेरा ओपिनियन है, जबकि रियलिटी में वो ओपिनियन तुम्हें फीड किया गया था। कभी नोटिस किया है कि एक फेज में सब सडनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, फिर सब सिग्मा माइंडसेट, फिर किसी फेज में सब इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, जैसे इंडिविजुअलिटी ट्रेंड साइकिल के साथ चेंज हो रही हो, और हम नोटिस भी नहीं करते हैं। अब एक और डेंजरस चीज़ है लेबल्स। ह्यूमन ब्रेन लेबल्स को लव करता है, जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ओवरथिंकर, स्मार्ट, प्रोडक्टिव, ब्रोकन, लेजी, क्योंकि ये लेबल सर्टेनिटी देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब तुम रिपीटेडली खुद को लेबल देते हो तो तुम अनकॉन्शियसली उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे मैं तो नेचुरली लेज़ी हूँ, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं डिसिप्लिन टाइप का इंसान नहीं हूँ, मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, और धीरे धीरे यही टेम्परेरी बिहेवियर तुम्हारा परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है। और साइंस में इसे ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। मतलब जो तुम बिलीव करते हो अपने बारे में, तुम्हारा ब्रेन उसे ही रियलिटी बनाने लगता है। और शायद इसीलिए बहुत लोग चेंज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हैबिट से नहीं, आइडेंटिटी से अटैच्ड होते हैं। अब मैं अपने रियलाइजेशन की बात करूं तो एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बस ऐसा ही हूँ, क्वाइट, रिजर्व्ड, कुछ सर्टेन फियर्स के साथ और कुछ सर्टेन हैबिट्स के साथ। पर फिर मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि मेरी पर्सनैलिटी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती थी। अलग इन्वायरमेंट में मैं अलग इंसान बन जाता था, और तब मुझे एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ कि पर्सनैलिटी कंक्रीट नहीं होती, शायद पर्सनैलिटी रिपीटेड पैटर्न्स होती हैं, और पैटर्न्स चेंज भी हो सकते हैं। मतलब कि तुम्हारा इन्वायरमेंट चेंज हो, हैबिट्स चेंज हो, थॉट्स चेंज हो, तो तुम भी चेंज हो सकते हो। और ऑनेस्टली ये स्केरी भी है पर फ्रीइंग भी, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम परमानेंटली स्टक नहीं हो। पर फिर एक डीपर क्वेश्चन आता है
अगर सोसाइटी, ट्रेंड्स, ट्रॉमा, वैलिडेशन और एल्गोरिदम्स ने तुम्हें शेप किया है तो असली में तुम कौन हो? और ऑनेस्टली बहुत लोगों ने जेन्युइनली ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं खुद से, क्योंकि हम बिजी रहते हैं परफॉर्म करने में। ऑनलाइन पर्सनैलिटीज, सोशल पर्सनैलिटी, प्रोफेशनल पर्सनैलिटी, हर जगह एक डिफरेंट मास्क। और कभी कभी हम इतने मास्क पहन लेते हैं कि ओरिजिनल फेस ब्लर हो जाता है। कार्ल जुंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द पर्सोना, वो वर्जन जो हम दुनिया को दिखाते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड में शायद हम पर्सोना को मेंटेन करते हुए खुद को लूज कर रहे हैं। और जानते हो सबसे स्कैरी पार्ट क्या है? ये नहीं कि पर्सनालिटी फेक हो सकती है, बल्कि स्कैरी पार्ट तो ये है कि बहुत से लोग ये चूज भी नहीं करते कि वो कुछ बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं। वो बस कंज्यूम करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं और अडॉप्ट करते रहते हैं। और धीरे धीरे वही डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, विदाउट अवेयरनेस, विदाउट इंटेंशन। और फिर एक दिन मिरर में देख के लगता है कि मैं एक्चुअली हूँ कौन। पर शायद ये रियलाइजेशन पावरफुल भी है, क्योंकि पर्सनैलिटी फुली फिक्स्ड नहीं है अगर, तो तुम इसे चेंज भी कर सकते हो। तुम नए पैटर्न्स बिल्ड कर सकते हो, नए बिलीफ्स चूज कर सकते हो, नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। और तुम सिर्फ पास्ट का रिजल्ट नहीं हो, बल्कि रिपीटेड चॉइसेस का रिजल्ट हो। और हर चॉइस स्लोली तुम्हारा फ्यूचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कभी ये बोलो कि मैं ऐसा ही हूँ, तो एक सेकंड रुकना और सोचना और खुद से पूछना कि क्या एक्चुअली में मैं यही हूँ, या ये वर्जन मैंने दुनिया से एब्जॉर्ब किया है। क्योंकि शायद तुम्हारी रियल पर्सनालिटी अभी डिस्कवर ही नहीं हुई। और शायद लाइफ का भी बिगेस्ट चैलेंज सक्सेस नहीं होता, बल्कि असली चैलेंज ये होता है कि इतने नॉइस के बीच भी खुद की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना। और हो सकता है कि तुम फेक ना हो, बस अनफिनिश्ड हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी को पता करें, सच में जाने कि आप एक्चुअली में हैं कौन। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट्स में मुझे बताएं अपने एक्सपीरियंसेस कि क्या आपने पर्सनैलिटी डिस्कवर कर ली है। थैंक यू।